नमस्ते। पता है कभी कभी ना सबसे बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटी छोटी सिंपल सी कहानियों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत पावरफुल तरीका सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, चाबियां, किताबें, वो जरूरी कागज, आखिर ये सब चीजें जाती कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है ना? लेकिन क्या ये चीजें सच में गायब हो जाती हैं? या फिर बस हमारी ही फैलाई हुई चीजों के ढेर में कहीं खो जाती हैं? बस यही यही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर नीता से। और नीता की ना एक ऐसी आदत है जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर पाएंगे। तो ये है नीता की आदत। चीजों को यूज किया और बस कहीं भी छोड़ दिया। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन यही छोटी सी आदत इस कहानी के सारे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है। नीता की ये लापरवाही सिर्फ उसी के प्रॉब्लम नहीं है, इसका असर दूसरों पर भी पड़ रहा है, खास तौर पर उसकी माँ पर। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी फैलाई हुई चीजें सिर्फ हमें ही परेशान नहीं करती। तो अब देखते हैं कि कैसे नीता की ये छोटी सी आदत एक असली प्रॉब्लम बन जाती है जब उसकी दोस्त माला उसके घर आती है। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। माला की एक बहुत ही सिंपल सी रिक्वेस्ट है, लेकिन नीता के लिए यही रिक्वेस्ट एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज नहीं ढूंढ पा रही है जो उसकी है भी नहीं। और यहां से शुरू होती है नीता की फ्रैंटिक सर्च, उसकी घबराहट भरी खोज। पहला गेस, टेबल। शायद टेबल पर ही होगी, लेकिन उससे पक्का नहीं पता। ये बस एक अंदाजा है, और यही दिखाता है कि उसके दिमाग में भी चीजें कितनी बिखरी हुई हैं। और फिर तुरंत ही वो अपना आइडिया बदल देती है। नहीं, टेबल पर नहीं, शायद अलमारी में होगी। एक गैस से दूसरे गैस पर कूदना, ये बिल्कुल वही होता है जब चीजों के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है ना। हम सिर्फ अपनी याददाश्त पर डिपेंड करते हैं। और सच तो ये है कि मेमोरी अक्सर धोखा दे जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी कैसे सोल्यूशन की तरफ बढ़ती है। ये जो डायलॉग है ना, ये इस कहानी का दिल है, अ रियल टर्निंग पॉइंट। माला सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर रही, वो एक सोल्यूशन भी दे रही है और मदद के लिए हाथ भी बढ़ा रही है। यही है वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है, एक सीधी सी सलाह और मदद की पेशकश। तो सोल्यूशन क्या निकला? कोई मैजिक नहीं था, बस एक सिंपल सा प्रोसेस। पहला स्टेप, मदद को एक्सेप्ट करना। दूसरा, काम पर लग जाना, मतलब हर चीज को उसकी सही जगह पर रखना। और नतीजा, जैसे ही चीजें अपनी अपनी जगह पर पहुंची, वो खोई हुई किताब अपने आप मिल गई। जाहिर है, अब वो कहीं छुपी हुई जो नहीं थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब हम देखेंगे कि चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, एक सिस्टम बनाने का असली फायदा क्या होता है। और ठीक इसी वक्त कमरे में आती है नीता की माँ, वही माँ जो उसकी लापरवाही से इतनी परेशान थी। तो ये एक तरह से टेस्ट का मोमेंट है। क्या ये जो नया सिस्टम बना है, ये सच में काम करेगा? और माँ एक सवाल पूछकर इस नए सिस्टम को टेस्ट करती हैं। सवाल बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये नीता के नए नवेले सिस्टम का असली इम्तिहान है। और नीता का जवाब फौरन और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आता है। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई गेसिंग गेम नहीं। उसे पता है कि उसका बैग कहाँ है, क्योंकि अब उस बैग के लिए एक फिक्स जगह है। द सिस्टम वर्क्स। लेकिन टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और चीज, एक और सवाल। माँ बस ये पक्का करना चाहती हैं कि ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ये एक असली बदलाव है। और एक बार फिर बिल्कुल सही जवाब। पता है, नीता ने सिर्फ अपना कमरा साफ नहीं किया है, उसने एक सिस्टम बनाया है। हर चीज की अपनी एक जगह है और वो उस जगह को जानती है। ये बदलाव रियल है। तो इस पूरी कहानी का आखिर मतलब क्या है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ये सिर्फ एक साफ सुथरे कमरे के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल प्रिंसिपल के बारे में है। और ये रही माँ की सलाह। कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल बुक नहीं, बस एक आसान सा नियम। छोटी चीजें यहाँ रखो और बड़ी चीजें वहाँ। बस यही है केओस को ऑर्डर में बदलने का मूल मंत्र। तो हम इस प्रिंसिपल को एक नाम दे सकते हैं, यहाँ और वहाँ का सिद्धांत, द हियर एंड देयर प्रिंसिपल। पता है ये क्या करता है? ये हमारे दिमाग पर से सोचने का बोझ कम कर देता है। हमें हर बार ये सोचना नहीं पड़ता कि अरे ये चीज कहाँ जाएगी। नहीं,
सिस्टम हमारे लिए ये डिसाइड करता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम अपने आसपास मतलब अपने कमरे में अपनी टेबल पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो क्या यही सेम प्रिंसिपल जिंदगी की बड़ी चैलेंजेस पर भी लागू हो सकता है? क्या पता किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम सबसे छोटी चीज़ को उसकी सही जगह पर रखने से ही शुरू होता हो।